तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में, ऐसे ऐसे तरीके जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है, कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज की दर पर यह स्वयं की 256 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? देखिए इसमें कभी कभी क्या कहता है, कभी कभी गुना पूछता है और कभी कभी आपसे टाइम पूछता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस ऐसे एक लाइन खींचते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जगह आप टाइम लिखते हैं और एक जगह गुना लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी कि अगर ये एक है तो यहां पर कितना हो जाएगा? दो। अब कितने सालों में? ये कह रहा 15। अब देखो क्वेश्चन को लगाना नहीं है, कह रहा बताओ कितने समय में, ऊपर वाली बात पूछ रहा है कितने समय में यह 200 कितने गुनी हो जाएगी? 56। देखो अब करना क्या होता है कि ये एक से दो हुआ तो कह रहा है कितने समय में यह 256 हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको बराबर करना है। अच्छा अब ये बराबर कैसे होगा? तो ये दो के पावर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे मान लिया 2 के पावर 1 2 3 4, ये हमेशा इसके पावर के रूप में टूटेगा। अब कितनी बार में होगा हमको ये नहीं पता। मान लीजिए जितनी भी बार में होगा, अगर 2 3 4, बस इसी का इसमें उठाकर गुणा कर देंगे। तो देखो यहां जो भी आएगा उसमें 15 का गुणा तो जरूर होगा। अगर 15 का गुणा करेंगे तो देखो 15 का मल्टीपल होगा, तो 15 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है। डायरेक्टली आप बता सकते हो यहां पर क्या होगा। अब हमको उसको पता करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आप कर सकते हैं। जैसे अगर 256 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 2000 2 4 8 16 32 64 128 256 कितनी बार में हुआ? 8 बार में। यानी अगर हम बात करें यहां पर हमको क्या होना चाहिए? 8, तभी जाके ये बराबर होगा। 2 के पावर 8 होगा तभी होगा। तो 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 120। तो पहले तो हम देखें कि यहाँ पर कुछ भी आएगा उसमें 15 का मल्टीपल होगा, तो 15 से कटने वाला नंबर एक ही है, तो हम उसको निकालने की क्या जरूरत है? देखना अब ये क्वेश्चन कितनी बार दिया हुआ है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई अपने आप की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 4096 हो जाएगा? देखो और बड़ा दे दिया। देखो ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको इसी तरीके से लिखना है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोगुनी हो जाती है, यानी अगर ये एक है यहाँ पे दो हो गया, कितने? 15 वर्षों में। तो कह रहा है कितने में हो जाएगा? तो ये कह रहा है कि 4096 कितने समय में हो जाएगा। इन दोनों को बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 3 4 5 6 कितना होगा? हमको ये नहीं पता। तो अब लेकिन जो भी पावर आएगा, जो भी पावर आएगा उसमें 15 का मल्टीप्लाई होगा। अगर 15 से कटने वाला नंबर कौन है? तो आप कहेंगे ये कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। ये वाला कटेगा, आप कहेंगे हाँ सर कटेगा। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है। हम समझ गए ये वाली बात कि इसका आंसर कितना होगा? 180 हो जाएगा। ये वाली बात समझ गए? बोलो भाई। अच्छा यहाँ पर क्या रहा होगा? तो अगर 180 है तो 15 का भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 15 का ही 15 हो जाएगा, बचा 3। कितना हो जाएगा? 15 दूना 23, यानी यहाँ पर 12 रहा होगा। अब हमको इसको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि कितना पावर है। अगर एक ही ऑप्शन मिल जाए तो डायरेक्टली आप लगा के निकल जाओ, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे गले में थोड़ी सी आज प्रॉब्लम है, फिर भी मैं क्लास आपको ले रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे अगर थोड़ी बातें, अगर थोड़ी सी कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो उसे 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? देखिए अब यहाँ पे टाइम पूछा, तो कैसे आप लगाओगे? वैसे ही क्वेश्चन में एक लाइन खींचने आपको। क्वेश्चन में कह रहा है धनराशि 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 3 गुना। यानी अगर ये एक है, ये 3 है, तो कह रहा है उसे 9 गुना होने में, यानी ये कह रहा है कि अगर ये 9 गुना हो तो कितना? तो इसको बराबर होना चाहिए, तो आप कहेंगे 2 पावर लगाना पड़ेगा। 5 दूना कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10। ये 10 साल ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। 10 साल ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं? बोलो भाई। अगर 5 का मल्टीपल चेक करते तो देखो ये नहीं होता, ये तीनों हो जाता। तो यहां पर देख रहे हैं एग्जामिनर क्या कर रहा है कि जब अगर ये बड़ी वैल्यू दे रहा है तो आप देख रहे हैं इसका एक ही मल्टीपल दिया, मतलब एग्जामिनर आपको इसका पावर नहीं निकलवाना चाह रहा था। आप समझ पा रहे हैं? देखो इसमें छोटा है तो आप निकाल करके डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो आपको तरीके भी आने चाहिए, स्मार्ट तरीके भी आपको आने चाहिए। ठीक है, हर एक चीज एग्जाम में करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मैथ स्पेशल बैच है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कंटेंट की जो क्वालिटी है, मैं आपको बताऊं आज तक आप ऐसे कभी भी नहीं पढ़े होंगे। इसकी खास बातें क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें इस बैच की एक खास बात है कि यहां पर बहुत सारी खास बातें जो आपको लिखी गई हैं कि इस बैच में कंफ्यूजन 0% है और इसमें गारंटी 100% कॉन्फिडेंस की गारंटी है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो जरूर बताएंगे कि अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो क्या आप मैथ के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस था। इस बैच के अंदर मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन बच्चों को 0% है क्योंकि वैसे ही पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी बकवास नहीं है, एकदम 100% इसमें कंटेंट है और 100 जितना टाइम पढ़ाया गया उतना देर तक केवल कंटेंट ही पढ़ाया गया। उसमें हाय हेलो के अलावा कुछ भी आपसे उसमें कोई बात नहीं की गई है, बस आपके कंटेंट की बात की गई है। उसमें टीचर क्या करते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो
आपका 1 घंटा कंटेंट रहता है, आधा घंटा उसमें बकैती करते हैं, उसमें आपको 1 सेकंड भी बकैती नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होगा। अब मार्केट से 5% मतलब 5 गुना ज्यादा सस्ता, आपको 1000 रुपए 1500 रुपए देने की अब कोई जरूरत नहीं है। मात्र 99 रुपए में ये मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है, मैं आपको बता दूं, जिसमें आपका 60% सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो चुका है अर्थमेटिक का। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, और इतने मिनिमम प्राइस के अंदर अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे, तो अगर आप इस बैच को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इतने बेहतरीन तरीके से कभी नहीं पढ़ेंगे। जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने क्वेश्चन को रखा है, उतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन बैच मैंने बनाया हुआ है, और बहुत बच्चों का प्यार भी है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा, क्या मैं इसमें से कोई भी बात गलत बोल रहा हूं, कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं, मैथ के अंदर आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है कि नहीं, आपकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं। देखो, क्वेश्चन लगाने की स्पीड आपकी तभी बढ़ पाएगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्लियर तरीके से पढ़ोगे। तो इस बैच के अंदर एकदम क्लियरिटी आपको 100% पढ़ाई गई है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पाथ ऐप, अगर वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और एक बैच और मैं आपको बता देता हूं, यूपीपी का। एक ऐसा बैच जो 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, योगी जी ने अपना फरमान जारी कर दिया है, तो उन्होंने तो अपना योगदान दे दिया कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, तो मैं भी बच्चों को एक योगदान दे देता हूं कि भैया एक ऐसा बैच जो आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से ऑल पीवाईक्यू आपको एकदम पढ़ा दिया गया है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करा दिया गया है। वो भी कितने रुपए में मिल रहा है, मात्र 0 रुपए में, 1 भी रुपए आपको नहीं देना है। दूसरी वाली बात, अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, जब इस बैच को आप पढ़ेंगे तो पूरा पेड बैच, इसको पूरा फ्री कर दिया गया है। जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, ये मत सोचेगा कि 0 रुपए में है तो ये फालतू होगा। जिससे भी अगर आप 1000 रुपया 500 रुपया देकर पढ़े हैं, इससे कंपेरिजन करिएगा, और जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको वहां से तगड़ा कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं, कि हर एक चीज को जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, हर एक चीज को क्लियर तरीके से पढ़ाया गया कि नहीं, उतना क्लियर तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, क्या मैं ये वाली बात झूठ कह रहा हूं। अगर आपको वीडियो आप खुद पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके आप बच्चों को शेयर करिएगा, अन्यथा इसको मत शेयर करिएगा, क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे। ठीक है, इतना अगर चैलेंज के साथ कर रहा हूं तो कुछ इसके अंदर कंटेंट में दम होगा, तभी ऐसा कह रहा हूं। ये मैथ स्पेशल का बैच के बारे में बता दिया, अभी ये 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बच्चे प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर भी पढ़ चुके हो, अगर ऐसे स्मार्टली तरीके अपने स्पीड की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसमें भी लगभग 6-7 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीजों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, ये भी बैच आपको कहां पे मिलेंगे, वहीं पे सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये कह रहा है, यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, तो समान ब्याज की दर पर 4 वर्ष बाद 80,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, अब देखो इसमें क्या करता है, मिक्स क्वेश्चन दे देता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4% में 40% की वृद्धि होती है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तो आपको कुछ नहीं करना कि जब 4 साल में 40%, तो बताओ 1 साल में कितना हो जाएगा। तो जब आप इसको काट देंगे तो कहेंगे सर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1%। अच्छा, 1 साल का ही तो एक जैसे ब्याज बोलता है 10% 20%, तो 1 साल में कितना बढ़ा, 10%। यही वाली बात कहा कि ये 10% बढ़ा, तो वही उसका ब्याज हो जाएगा, क्योंकि 1 साल वही तो हम बोलते हैं 10% ब्याज की दर से। कह रहा है इसी ब्याज की दर से, समान ब्याज की दर पर 4 वर्ष बाद 80,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी ये कह रहा है कि भैया, अगर अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब हम इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक जगह मैं रेट लिखने वाला हूं, एक जगह मैं टाइम लिखने वाला हूं, और एक जगह सीआई। यही हमसे पूछा है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। रेट कितना होगा, तो अब आप कहोगे सर 10% निकल के आ गया। अच्छा, टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर 4 साल। यही कह रहा सीआई क्या होगा। अच्छा, ये 10% मैं बार बार बताता हूं ना, बड़ा फेमस नंबर है। 10% का 4 साल का सीआई कितना होता है, तो अब आप कहोगे कि सर कितना होगा, 46 कितना हो जाएगा, 41% हो जाएगा। अब पीछे से 2 पॉइंट पर पॉइंट लगा दो। अब आप कहोगे सर क्या है, पहले क्वेश्चन लगाने के बाद बता देता हूं ये चीजें कैसे आप याद रखोगे। आज तक ये आपको कोई नहीं बताया होगा कि कैसे आप इसको याद रखोगे। इतना ही परसेंट का मान निकालना, बस 80,000 रुपए है, तो बस आप निकाल दो। ये 80,000 है, 8 पर कितना है, 4 जीरो है, इतने में इतने परसेंट का मान निकालना है, तो 46 पॉइंट कितना हो जाएगा, 41 परसेंट बटे कितना हो जाएगा, 100। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस पॉइंट को हटा दो, 2 जीरो ये पॉइंट को हटा देगा। मतलब फाइनली 8 का गुणा इसमें करना है, कितना होगा, 8 इकाई 8, 8 चौका कितना होगा, 32 बचा 3, 8 छक्का 48, 3 51 बचा 5, 8 चौका 32 5 कितना हो जाएगा, 37। 37,128, 37,128 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसको याद कैसे करोगे, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूं। इसको आप याद कैसे करोगे, 10% वाला, ये बहुत ही
ये मैक्सिमम 90% देता है, और नहीं देता तो इनडायरेक्ट रूप से भी 5% देता है, और घूम फिर के वो क्या करता है कि क्वेश्चन में 10% आ जाता है। जैसे 20% क्वेश्चन में क्या कहेगा वार्षिक, तो कभी कहेगा अर्धवार्षिक संयोजित करो, तो वो कितना हो जाता है 10%। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो कभी भी अगर 10% दिया है, ध्यान से समझना, अगर कभी भी 10% दिया है और उसका रेट अगर आपको 2 साल 3 साल 4 साल का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो अब आपको कुछ नहीं करना। अगर हम बात करें, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें या तो आपको 2 साल का पूछता है, या तो 3 साल, या तो 4 साल, 1 साल का नहीं पूछता है। तो अगर हम बात करें ये चीज क्या आपको पता है? अगर पहले मैं आपको लिख देता हूं कि जो 10% वाली वैल्यू है, बस आपको ये वाली बात रखो, 11 के पावर 1 का मान कितना होता है? तो आप कहोगे सर 11। 11 के पावर 2 का मान कितना होता है? तो अब आप कहोगे सर 121। यही से इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझ। 11 के पावर 3 का मान कितना होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 1300 कितना होता है? 31। 11 के पावर 4 का मान कितना होता है? 14641 होता है। क्या ये वाली बात समझ गए? ये इतना होता है, यही से आप समझो। अगर हम बात करें क्वेश्चन में, क्या अगर 2 साल 3 साल, देखो 2 साल 3 साल, अगर 2 साल का कभी भी पूछेगा, तो एक बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या ये पूरी वाली वैल्यू किसको बताता है? तो आप कहोगे सर अमाउंट को। ये पूरा किसको बताता है? तो आप कहोगे सर अमाउंट को। हमको ब्याज निकालना है, तो कुछ मत करो, ये पीछे से ये पीछे वाली लाइन को आप क्या करो, छोड़ दो। बताओ यहाँ कितना है? तो आप कहोगे 21, यही परसेंटेज लगा दो। अब यहाँ कितना है? 331। अब सबके आगे मैंने परसेंटेज लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, एसआई हर साल का बराबर होता है, तो सीआई उससे ज्यादा होता है, तो जिससे 2 साल होगा तो 10% होगा, तो 20 से ज्यादा होगा, यानी यहां लगाना पड़ेगा। तो देखो ये 21 हो गया। अच्छा 10% होता तो 3 साल का 10 या 30 से ज्यादा होगा, यानी यहां लगाना पड़ेगा। और 4 साल का 10 होगा, कितना होगा? 40। 40 से ज्यादा यानी यहां लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या समझा? अगर कभी पूछेगा, मेरी बात को ध्यान से समझना, कंक्लूजन इसका मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं। कभी अगर मैं आपको कैसे बता पाया, बोला कि 10% का 4 साल का ब्याज क्या होगा, तो मुझे ये वाली बात पता कि 11 के पावर 4 पता होना चाहिए। अगर 3 साल का बोलता तो मैं 11 के पावर 3 कर देता, और 2 साल बोलता तो 11 के पावर क्या कर देता? 2 कर देता। तो जब भी कभी अगर आपसे कहेगा कि बताओ कि 10% का, अगर कभी भी अगर ऐसे अगर आपको कहता कि बताओ 10% का 3 साल का ब्याज क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर ये 11 के पावर 3 कितना होता है? आप कहोगे सर 1331। खाली वाली लाइन को छोड़ दो, पीछे से एक पॉइंट लगा दो, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। अच्छा अमाउंट कितना होगा? पूरे को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अमाउंट। ये पूरे को ले लेंगे तो पूरी वाली वैल्यू अमाउंट को बताएगा, ये वाली वैल्यू किसको बताएगा? सीआई को। अगर आप इसको भी छोड़ देंगे तो जो ये वाली वैल्यू होगी ये किसको बताएगी? सीआई माइनस कितना हो जाएगा? एसआई। तो ये पूरे जगह देखो यहाँ पर एक है, पूरे को आप ले लोगे तो अमाउंट को बताएगा, इसको छोड़ दोगे तो सीआई को बताएगा, इसको आप छोड़ दोगे तो किसको बताएगा? सीआई माइनस एसआई को बताएगा। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते इसमें, बस इतनी वाली बात आप ध्यान से समझ जाइए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये वाली चीजें मैंने यहीं से किया था, 10% था 4 साल का, तो 11 के पावर 4 करके हमने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी समय अवधि के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हो कि एक ये होता है क्वेश्चन 2 साल के लिए, 2 साल के लिए अगर केवल ओनली 2 ईयर्स के लिए, इस वाली बात को लिख लीजिएगा, लड़के हमेशा लगाने लगता है, ओनली 2 ईयर्स के लिए। ओनली 2 ईयर्स के लिए एक ट्रिक होता है, उस वाली बात को आप ध्यान से समझो। क्या होता है? एसआई और सीआई में संबंध होता है। एसआई और सीआई में क्या संबंध होता है? एसआई और सीआई में संबंध ये होता है कि 200 अब बटे कितना हो जाता है? 200 प्लस कितना होता है? आर। ये संबंध होता है। तो अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 200 अब बटे आर कितना है? 3%। यानी अगर हम बात करेंगे 200 कितना हो जाएगा? 3। यानी सीआई देगा तो एसआई पूछ देगा, एसआई देगा तो सीआई। साधारण ब्याज कितना होगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया ही है, मतलब नीचे वाली लाइन दिया है, कितना दिया है? आप कहेंगे सर ये 406 है, यानी कै गुना है? तो आप कहोगे सर 2 गुना है। तो इसको भी 2 गुना आप कर दो तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? 400। ये 400 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो हाँ या ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके से आप इसको कैसे लगा सकते हो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो एक जगह आप ऐसे लिख सकते हो, एक जगह आप एसआई लिख सकते हो, और एक जगह आप क्या लिख सकते हो? सीआई। क्वेश्चन में क्या कहा कि 2 साल के लिए 3%, यानी अगर हम बात करें यहां पर कह रहा है कि ये 3% है और ये 2 साल के लिए, और यही कह रहा है कि ये 3% है और कितना? 2 साल के लिए। तो ये कह रहा पहले परसेंटेज में निकाल लो। हर साल का एसआई बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 6%। बोलो भाई ये कितना होगा? 3% का। तो इसको मैंने निकालने का तरीका आपको बताया, इसको डबल करो कितना? 6। इसका होल स्क्वायर करो, 3 तरीके 9, तो ये 0 9 लगाओ, 2 अंक पॉइंट यहाँ कितना हो जाएगा? 6.0 कितना हो जाएगा? 9। तो ये थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ जाएगा, इससे आप लगा सकते हो। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि सीआई, यानी जो ये वाली जो वैल्यू है सीआई का मान दिया है, यानी अगर हम बात करें ये 406 कितने यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 6.09% की वैल्यू है, और आपसे पूछा कितने यूनिट की वैल्यू है?
है। आप इसको सॉल्व कर दो क्वेश्चन का आंसर। अगर हम बात करें, अगर आप इस पॉइंट को अगर आप हटाना चाहते हो तो आप कहोगे सर ऊपर डबल जीरो बढ़ा दो, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब इसको आप 3 से काट दो, 3 से इसको मैं काट देता हूँ। जब इसको 3 से काट दोगे तो 3 दूना 6, 200 हो जाएगा। देखो 3 से काट दो, 3 दूना 6, 0 3 तरीके 9 हो जाएगा। देखो ये इससे 2 बार में पूरा कट जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 400। 400 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप लगा सकते हो, या तो आप मेथड नंबर फर्स्ट से आप लगा लो, तो मेथड नंबर आप फर्स्ट आपके लिए इजी है, और एक कौन सा है आपका मेथड नंबर कौन सा है? 2। तो दोनों तरीके आने चाहिए, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे लगा सकते हो। तो पहला वाला आपके लिए आसान है, उससे आप क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हो। बोलो बात क्लियर है, हाँ या नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। 2 वर्षों के लिए 6,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी ये कह रहा है कि टाइम 2 साल है और 6,000 रुपए 10% की दर से है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? कह रहा है इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200 है। देखो निकाल लेते हैं, एक जगह एसआई निकाल लेता हूं, एक जगह सीआई। तो पहले वाली बात, अगर हम एसआई निकाल लें, एसआई, और एक जगह हम क्या निकाल लें? सीआई। चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6,000 रुपए 10% की दर से दो, तो बताओ 10 दूना कितना होगा? अगर आप 6,000 का निकालोगे, एसआई निकाल लो आप, तो आप कह सकते हो कि सर ये 6,000 है, अगुड़े 10%, 10 दूना कितना हो जाएगा? 20%। 20% का मतलब 20/100, जीरो जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1200। यानी ये तो 1200 रुपए हुआ। तो कह रहा है इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200, यानी बात सही है, 1200 आ रहा है। इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है। भाई चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेता हूं ना 6,000 रुपए पे, 6,000 रुपए पर कि 2 साल का। अब बताओ 10% देखो आ गया, 10% का 2 साल का क्या होगा? तो अभी मैंने बताया 11 के पावर 2। तो बताओ जैसे अगर आप कहोगे कि 11 के पावर 2 कितना होता है? 121। इस वाली लाइन को छोड़ दो, कितना होगा? दैट इज 21%, यानी 21% निकाल दो। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 0, 6 का 6, 6 दूना 12, यानी 1260 रुपए। ये कह रहा है कि इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है। ये भी बात सही है, यानी दोनों कथन सही है। तो कथन एक सही है? नहीं, कथन 1 और 2 दोनों सही, यानी ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यानी ये वाली बात आपकी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ये आपकी वाली बातें क्या है? सही है, दोनों वाली बातें सही है। बस यही वाली चीज आपसे पूछ रहा था, बस समझ गए? चलो अब ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 60% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 6,240 रुपए समान राशि और समान ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ये वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकाल पाएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, एक निश्चित राशि पर 60% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। यानी देखो अगर हम ये वाली बात करें, एक जगह मैं यहाँ पर सीआई लिख देता हूं, और एक जगह मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूं? एसआई लिख देता हूं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 60% की दर से 2 साल, यानी ये कह रहा है कि ये 60% है। पहले ध्यान से समझिएगा, ये 60% है और कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। ये वाली बात चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए यदि समान राशि हो समान ब्याज की दर पर, यानी कह रहा है कि यही समान ब्याज की दर, यानी ये 60% हो, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो समय हो कितना हो? 3 साल हो। तो यही वाली बात आपसे पूछ रहा है, बताओ साधारण ब्याज कितना होगा? पहले परसेंटेज में निकाल लो। तो देखो ये सीआई है, ये एसआई, तो आप जानते हैं एसआई तो हर साल का बराबर होता है। तो अगर ये 60% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? तब आप कहोगे सर 60 के 100 कितना हो जाएगा? 80। लेकिन इसको गुणा नहीं कर देंगे 120 से, क्योंकि सीआई क्या होता है? सीआई कैसे निकालोगे 2 साल का 60% का? तो देखो निकालोगे कैसे? देखो ये कभी भी किसी नंबर का निकालना है, तो मैंने आपको बताया अगर 60 का अगर आपको निकालना है तो ऐसे आप कर सकते हो कि 60 + 60 गुणे 60 इंटू 60 बटे कितना हो जाएगा? 100। लेकिन मैंने बताया कैसे आप करोगे? माइंड में इसका दोगुना करो। कैसे आप निकालोगे? तो 60 का दोगुना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 120, जिसका निकालना अब प्लस इसी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3600। अब पीछे से 2 पॉइंट पे पॉइंट लगा दें, 120 और 36 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 156 कितना हो जाएगा? 156%। क्या ये वाली बात सभी लोग समझिए कैसे निकाला? आप यही कहोगे कि सर 60% का निकालना है, तो कुछ नहीं, इसका डबल करो, ये हो जाएगा 120 और प्लस इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 3600। पीछे से 2 पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा इस तरीके। चलो अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब इसका मान दिया हुआ है, यानी 6,240 यूनिट। ये कितने यूनिट की वैल्यू है? तो आप कहोगे सर 156 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा कितने यूनिट की वैल्यू है? 180 यूनिट की वैल्यू पूछा है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन में कितने से कट जाएगा? 6 5 11 एक बार 3 से कट जाएगा, 6 5 11 एक बार 3 से काट देते हैं, 3 6 18 हो जाएगा, और 3 5 15 और 3 दूना 6 हो जाएगा। 52 से कट जाएगा, 52 इकाई 52 हो जाएगा, बचा 10 और 4 तो 52 दूना 120 हो जाएगा। 120 का गुणा 60 में कर दो तो ये डबल जीरो हो जाएगा। अब 12 छक 72 कितना हो जाएगा? 7200। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए? तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते हैं, ये सब चीजें आप माइंड में कर सकते हैं। देखो ये 156 ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए? बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1200 रुपए है। 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से उसी मूलधन की दोगुनी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन कितना होगा। देखो सारी बातें सेम टू सेम उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा। एक जगह हम यहां पर लिख लेते हैं एसआई, फ्लेक्स से लिखता हूं। एक जगह यहां पर हमको क्वेश्चन में क्या लिखना है, एसआई, और दूसरी जगह हमको क्वेश्चन में क्या लिखना है, सीआई। किसी निश्चित मूलधन पर 8%, रेट कितना दिया भाई, मेरी बात को ध्यान से पहले लिखते चलता हूं। ये कह रहा है कि रेट 8% है, लिख लिया। 3 वर्षों में, यहां टाइम कितना दिया, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 2 वर्षों में 10%, यानी इसका टाइम कितना है, तो अब आप कहोगे सर 2 वर्षों में, देखो ये टाइम, ये रेट कितना है, तो आप कहोगे सर 10% है। फिर क्वेश्चन उस कह रहा है कि दर पर उस मूलधन की दोगुनी राशि पर, यानी ये कह रहा है कि ये वाली राशि दोगुनी है, यानी अगर यहाँ 1 रुपए रहा होगा, यहाँ पर कितना रहा होगा, 2 रुपए। देखो ये क्या है, रेट है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये आपका रेट है, ये क्या है आपका, तो अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ये टाइम है, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, यही वाली बात तो है। बताओ होगा क्या, तो एसआई बराबर होता है, तो एसआई कितना होगा, 8 तरीके कितना हो जाएगा, तो अब आपको होगा सर 24% हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, 24% होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, बात क्लियर है, 24% होगा। लेकिन इसको कैसे निकालोगे, अब देखो 10% का 2 साल का, अब बताओ 10% का 2 साल का कितना हो जाएगा, तो अब कहोगे सर 21%। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, 10% का मतलब कितना होगा, 11 का होल स्क्वायर 121, एक को हटा दोगे 21, तो 21 यहां से इसकी बीच की वैल्यू 21, 21 गुना कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, दैट इज 42। ये नहीं कि इसका गुणा किया तो इधर भी 10 गुना 20, 20 गुना 40 कर देंगे, नहीं, 10% का 2 साल का ब्याज 21% होगा, तो 2 रुपए कितना होगा, 42% होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साधारण ब्याज 1200 है, यानी जो वैल्यू है वो 24 यूनिट की वैल्यू है। यानी अगर हम बात करें कि ये जो 1200 है एक कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 24 यूनिट की वैल्यू। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो कितने यूनिट की वैल्यू हो जाएगा, 42। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो 42 यूनिट, अगर बोलेगा मिश्रधन बताओ तो आप 142 कर देंगे, क्योंकि उसमें 100 जोड़ देंगे। चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। 24 पांचे हो जाएगा, ये 50 का बस गुणा कर दो, तो हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 5 चौका 20 से कितना हो जाएगा 2100। 2100 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए, बोलो भाई, 2100 रुपए, ये वाली बात सभी लोग समझ पाए, तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बातें पूरी समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्या कर रहा है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज, देख रहे हैं बार बार ये क्वेश्चन में देता है 10%। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 8100 रुपए है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए समान राशि पर समान अवधि के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना होगा, निकटतम आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप आसान तरीके से कर पाएंगे। उसी तरीके से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आपको लिखना है। चलो भाई एक जगह मैं यहां पर एसआई लिख देता हूं, और एक जगह मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, सीआई। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10%, यानी रेट कितना दिया भाई, तो अब आप कहोगे कि सर यहां पे ये 10% दिया है रेट, 10% 2 साल, तो चलो 2 साल यहां पे लिख दिया। चक्रवृद्धि साधारण ब्याज इतना है, ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हुए समान राशि पर समान अवधि के लिए 15%, यानी अब ये कह रहा है सीआई में ये 15% होगा। कह रहा अगर ये 15% हो, इसमें भी टाइम 2 साल है, तो कह रहा कि बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये निकटतम पूछा है, इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना। देखो तो एसआई कितना होगा, एसआई हर साल का बराबर होता है, तो दैट इज 20% होगा। अच्छा अब ये कितना होगा, 15% का कैसे निकालोगे, तो ये नहीं कि 15 दूना 30 कर दोगे, नहीं, ध्यान से समझना, 15% का कैसे निकालोगे। मैंने आपको ये वाली बात बार बार बताया, किसी भी नंबर का इसका डबल करो कितना हो जाएगा, तो आपको होगा 30, इसका होल स्क्वायर करो कितना होगा 225, अब पीछे से 2 पॉइंट पे लगा दो पॉइंट, तो कितना होगा 30 दो कितना हो जाएगा, तो आप एक कहोगे कि सर 32 दशमलव कितना हो जाएगा 25%, या डायरेक्टली आप 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15/100 करेंगे, बात वही होती है, तो ये 32.5% ये हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज किसकी वैल्यू दिया है, साधारण ब्याज 8100, यानी अगर हम बात करें कि ये जो 8100 है एक कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 20 यूनिट की वैल्यू है, और आपसे पूछा कितने यूनिट की वैल्यू है, ये 32 दशमलव कितने की 25। अगर इसी का कैलकुलेशन अगर आप सही से कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करना है पहले ध्यान से समझना, ये नहीं कि जो दिख रहा है फटाफट काट दो। अगर हम पहले पॉइंट को हटाने की बात करें, पॉइंट कभी हट जाएगा, आप कहोगे ये 2 जीरो से हट जाएगा। अब देखो अगर ये 20 से काट दोगे, 20 चौका 80, देखो अगर 80 होता तो 4 बार में पूरा पूरा कट जाता, यानी अगर ये 4 से थोड़ा सा प्लस आएगा, यानी अगर हम 4 का गुणा कर दें तो जो आएगा उससे थोड़ा ज्यादा होगा। गुणा कर लो, 5 चौका 20, 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगा, और 4 दूना 8 है कितना हो जाएगा
एक 9 4 थे कितना होगा 12 12,900 से हमारे क्वेश्चन का आंसर ज्यादा होगा। 12,900 से ज्यादा कौन है? ये तो है ही नहीं, 12,700 है, ये तो है ही नहीं, या तो ये तो थोड़ा ज्यादा है, यानी ये वाली बात थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी 13,000 कौन सा हो जाएगा 61। 13,061 ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकटतम पूछा है तो लगभग आपका इसी के आसपास जाएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए? बोलो भाई। चलो, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में, यदि 3125 रुपए को 4% वार्षिक की दर से 2.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया और ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की गई हो, तो बताओ अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी? अंतिम प्राप्त राशि क्या होती है? दैट इज अमाउंट के बारे में बात कर रहा कि बताओ हुआ अमाउंट क्या होगा। देखो इसको दो तरीके से आप लगा सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन में करा 4% की दर से, तो जैसे ये 4% दिखा ना, तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये 4% है, 4% को हम क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर 1 बटा कितना बोलते हैं? तो इधर मैं लिख देता हूँ 4%, 4% को आप क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर 1 बटा। अच्छा, हमको 2.5 साल का बनाना, फ्रैक्शन वाले में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं बात करता हूं, इसका मतलब एक जगह अगर हम लिखें तो अब आप कहेंगे कि सर एक जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल, और एक जगह हम क्या लिखेंगे? दैट इज अमाउंट। अब क्वेश्चन में क्या करा? अच्छा 2 साल 2.5 साल, तो 4% का मतलब 1/25, इसका मतलब 2 बार कंप्लीट है, तो ये आप क्या लिखोगे कि 25 से कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर 26। अब फिर ये कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर 25, 25 से कितना हो जाएगा? 26। अब क्वेश्चन में कह रहा है 2 साल का, अगर 3 साल बोलता तो एक बात और लिख देते, लेकिन आधा बोला, इसका मतलब रेट भी आधा होगा, तो जहां 4 काम कर रहा है वहां पर क्या काम करेगा? तब कहोगे सर 2% काम करेगा, क्योंकि आधा साल का आधा होगा, तो 2% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 1/50। इसका मतलब कि अगर ये 50 था तो ये 50 से कितना हो जाएगा? 51। ये वाली बात आप लिख लिए। ठीक है, ये तो पूरा खेल था। अब इसके बारे में बात है, अब कैलकुलेशन कैसे करना है। देखो मेन खेल कैलकुलेशन का, सारे ऑप्शन आपको कैसे दिए हुए हैं, ये आपको पॉइंट में दिए हुए हैं। कैलकुलेशन कैसे करना, थोड़ा ध्यान से समझ गए। ये पहला तरीका है इसको लगाने का, दूसरा तरीका भी अभी मैं आपको बताऊं, इससे भी आप लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये अच्छा तरीका है। कैसे इसको लगाओगे, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं आपको प्रिंसिपल दिया है और आपको अमाउंट निकालना है। तो क्या कैलकुलेशन करके निकालोगे? नहीं, आपको कैलकुलेशन तो हर एक लड़का कर रहा होगा। जब अगर इधर का गुणा करोगे तो देखो 25 से 25, 25 का 25 में गुणा करोगे 625 होगा। अब 625 में अगर 5 का गुणा करोगे, देखो अगर 625 है, अगर आप इसमें 5 का गुणा करोगे तो 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 6 5 30 से 31। यानी आप देख रहे हैं ये आ जाएगा 3 1 2, अब 5 कितना हो जाएगा? 0। अब ये इस वाली बात को जब अगर आप देखेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर प्रिंसिपल ये 3125 रुपए दिया है। अब देखो ध्यान से, अब आप कहोगे कि सर अगर ये 3125 है तो अगर हम इसमें 10 का भाग दे देंगे, ध्यान से समझना, अगर हम इसमें 10 का भाग दे देंगे तो ये वाली बात हमारी क्लियर हो जाएगी, ये वाली बात आ जाएगी। इसका मतलब जब अगर हम इसका गुणा, देखो इधर का तो गुणा कर लिए, लेकिन इधर का गुणा नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा बड़ा है। तो अब मैं बताऊं कि अगर इसको अगर आप गुणा करेंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा, लेकिन ये पता है कि 6 6 36, इसके लास्ट में कितना आएगा? 6 आएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो जब अगर आप इसको गुणा करेंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन ये वाली बात पता है कि अगर ये 3125 है 10 का भाग दिया तो इसको भी हमको 10 से भाग देना पड़ेगा, तो यहां पर 0.6 लिखना पड़ेगा। यानी अगर हमसे अमाउंट पूछा है तो लास्ट में क्या होना चाहिए? 0.6 होना चाहिए। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए, हाँ या ना? तो देखो 0.6 लास्ट में किसमें है? तो आप कहोगे ना ही इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, देखो डायरेक्टली इसी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? पहला तरीका समझ गए कि जब इधर के गुणनफल में 10 से भाग, तो इधर का जब गुणा करेंगे लास्ट में जाएगा, भाग करेंगे 0.6, 0.6 लास्ट में आएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो भाई, हाँ या ना? ये तो इसका पहला तरीका था। इसको दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हो उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। तो ये तो इसका पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि इसका दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन होता, अभी आज तक मैं जो दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं ना, दूसरा तरीका आज तक आपको कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर को आप कैसे लगाओगे, इसका मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं। जबकि इस क्वेश्चन बहुत छोटा है, 2.5 साल, जब क्वेश्चन 4.5 साल 5.5 साल का आएगा तो आप उसको उस तरीके का वहां पर अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पर भी मैं बता देता हूं उसको कैसे आप करोगे। देखो क्वेश्चन ये 3125 है ना, तो आप यहां पर लिखोगे 3125। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कुछ चीजें थोड़ी नई बताना चाह रहा हूं, इसलिए 3125 यहाँ एरो लगाएंगे। अगर मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन कितने साल का है, तो आप कहेंगे सर 2 साल से ज्यादा, 3 साल से कम। इसका मतलब हमारा प्रोसेस कितनी बार होगा? तो आप कहेंगे 1 2 और 3। आज तक अगर आपको कोई भी पढ़ाया होगा तो 3 साल का, 2 साल, 3 साल, 4 साल का पढ़ाया होगा। मैं आपको बताऊं कि रेशियो से कैसे आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को लगाओगे। एक वीडियो में आपको लेके आऊंगा कि डायरेक्टली बताऊंगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होगा। 4%, अच्छा 4% का मतलब कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/25।
तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या लिखोगे 1/25। हालांकि ये प्रोसेस आप यहाँ पे करो क्वेश्चन में कि आप 3 प्रोसेस करो। तो बताओ जब अगर आप 1/25 का इसमें गुणा करोगे तो बताओ कितना होगा। 25 का भाग करोगे तो 25 से कहीं 25 हो जाएगा, बचा 6, 25 दूना 50, 12, 25 5 हो जाएगा। फिर 25 का करोगे तो ये 5 आ जाएगा। अब फिर कितना हो जाएगा। अच्छा अब मेरी बात को ध्यान से, अब लड़के को इसमें बड़ी तकलीफ होती है क्वेश्चन में। जब इसका गुणा अगर आप इसमें करोगे तो जब इसमें गुणा करोगे तो 5/25 1/5 हो जाएगा। अच्छा लड़के कहेंगे कि अगर यहाँ 5 में 1/25 का गुणा करोगे तो कितना होगा 5/25 1 बटा कितना होगा 5, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो तो आप कहोगे सर गुणे 2 कर दिया 2/10 यानी कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना, बोलो भाई। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हो तो मेरी बात को ध्यान से समझो, इसका मान 1/25 है, या तो आप इसको 4/100 भी तो लिख सकते हो। अरे भाई तो जहां हमको जो आसान लगेगा इतना ये हो गया, इसका गुणा इसमें किया तो 5 हो जाएगा। अब इसका गुणा देखो 5 चौका 20, अब 20 में 100 का भाग करेंगे कितना आएगा 0.2। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन 3 साल का होता तो हम 3:3:1 लगा देते, 2 साल का होता 2:1 लगा देते, 4 साल का होता तो 4:6:1। लेकिन 2.5 साल का कैसे रेशियो निकालोगे, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी मैं आपको हिंट देता हूं, इसका डिटेल में एक वीडियो लेके आऊंगा पूरा कंप्लीटली, बस यहां पे इतना समझो। अब बताओ ये क्वेश्चन में बोलूं कि टाइम कितना, जो कंप्लीट है उसे कंप्लीट लिखो, जो इनकंप्लीट है उसे इनकंप्लीट लिखो। पहले क्वेश्चन 2 साल कंप्लीट है तो बताओ 2 साल का जो रेशियो होता है, तो अब आप कहोगे सर 2 साल का रेशियो क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 रेशियो कितना होगा 1। यही तो होता है कि 2 रेशियो, 2 साल का कंप्लीट है तो 2 रेशियो कितना होता है 1। अब 3 साल का क्या होता है, तो आप कहोगे 3:3:1, यानी क्वेश्चन 2 साल से ऊपर 3 साल से कम है, यानी 3 साल तक भगेगा। तो 3 साल का 3:3:1, तो इसको 3:3:1 बनाने के लिए तो आप कहोगे ये 3 तभी होगा जब 1 जोड़ेंगे, ये 3 तभी होगा जब इसमें 2 जोड़ेंगे और ये 1 हो जाएगा। देखो जो कंप्लीट है मैंने उसको राउंड कर दिया, जो इनकंप्लीट है उसको मैंने नहीं किया। तो देखो ये 3 साल का 3:3:1 3 साल और 2:1 2 साल। अब हमको बनाना है 2.5 साल का, हम बना रहे हैं। आज तक ये तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2.5 साल का रेशियो बनाओगे कैसे, तो जो पूरा उसको पूरा लिखो, जो आधा है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आधा है उससे आप क्या करो आधा, 2.5 साल का निकालना है। तो आप बताओ यहां पर आप क्या करोगे, तो आप कहोगे सर इसको आधा कर दो, क्यों, क्योंकि टाइम आधा, तो इसको भी आप आधा कर दो, इसको भी आप क्या कर दो आधा कर दो, इसको भी आप क्या करो आधा कर दो। बात समझ गए, बस यही रेशियो होगा। तो कितना होगा 2 दूना 4 है, कितना होगा ये 5 बटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5/2। देखो ये कट जाएगा तो एक यानी कि 0 हो जाएगा, 1 का 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसका जब गुणा करोगे तो देखो 125 में, यानी कि भाग है, 125 में गुणा करना है तो 125 में 5 का गुणा करोगे 625, और 625 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 312 दशमलव कितना हो जाएगा 5, 312.5। अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10। इसका जब अगर इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0.1 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। तो देखो होता क्या है, ये पहली वाली लाइन एसआई होती है, ये वाली वैल्यू एसआई। अगर बोलता सीआई, यहां से सब चीज निकाल सकते हो आप। अगर क्वेश्चन में बोलता, अब इसमें कई चीजें पूछता है कि बताओ कि क्या क्या होगा, अब मैं उसको लिख रहा हूं। अगर बोलता कि बताओ एसआई क्या होगा, तो ये जो पहली वाली लाइन होती है ना, ये पहली वाली लाइन क्या होती है, तो आपकी एसआई होती है। अगर एसआई बोलता तो हम ये बताते हैं। अगर क्वेश्चन बोलता सीआई कितना होगा, तो हम इस पूरे को जोड़ देते, तो कितना हो जाएगा। अगर सीआई अगर आपसे पूछता तो 312 और 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 312 और 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 322 और दशमलव कितना हो जाएगा 0.5 और 1 कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। अगर बोलता सीआई माइनस एसआई कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सीआई माइनस एसआई कितना होगा। आप कहेंगे इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 दशमलव कितना 1। लेकिन हमसे अमाउंट पूछा है, ये पूरे टोटल को जोड़ करके बताओ। उस टोटल के बारे में बात नहीं करनी जो दुकान पे मिलता है। अगर टोटल के बारे में बात करें तो सीआई को उठा के इसी में जोड़ दो। तो जब अगर आप इसको उठा के इसी में जोड़ दोगे तो वो कितना है, तो आप कहोगे सर 322, ये 322 दशमलव कितना है 6। जब अगर आप पूरे को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 0.6। अब 5 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 और 2 2 कितना होगा 4, 3 1 कितना होगा 4, ये हो जाएगा 3, 3447.6। देखो एक्यूरेट आंसर मैंने निकाल दिया 3447.6। क्या ये वाली बात आप समझ गए। क्या ये निकालना, बल्कि ये क्वेश्चन में नहीं लगाना है आपको, लगाना तो जो पहला तरीका इसके बताया था उसको, लेकिन ये चीज को कब लगाना है, जब क्वेश्चन अगर 4.5 साल का हो जाए, 5.5 साल का हो जाए, तब ये तरीका मैं बताऊंगा वहां पर ही लगाने के लिए। आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा कि इस तरीके से रेशियो कैसे बनाओगे, 2.5 साल का, 3.5 साल का, 3 वर्ष 4 महीने का कैसे बनेगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मुझे पता है कि ये चीजें आपको समझ में नहीं आई है, लेकिन इसको क्लियर में एक वीडियो जरूर कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर आऊंगा, जो पूरे यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो होगी जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी डिटेल आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मैथ स्पेशल बैच है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कंटेंट की जो क्वालिटी है, मैं आपको बताऊं आज तक आप ऐसे कभी भी नहीं पढ़े होंगे। इसकी खास बातें क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें इस बैच की एक खास बात है कि यहां पर बहुत सारी खास बातें जो आपको लिखी गई हैं कि इस बैच में कंफ्यूजन 0% है और इसमें गारंटी 100% कॉन्फिडेंस की गारंटी है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो जरूर बताएंगे कि अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो क्या आप मैथ के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस था। इस बैच के अंदर मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन बच्चों को 0% है क्योंकि वैसे ही पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी बकवास नहीं है, एकदम 100% इसमें कंटेंट है और 100 जितना टाइम पढ़ाया गया उतना देर तक केवल कंटेंट ही पढ़ाया गया। उसमें हाय हेलो के अलावा कुछ भी आपसे उसमें कोई बात नहीं की गई है, बस आपके कंटेंट की बात की गई है। उसमें टीचर क्या करते हैं, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं तो आपका 1 घंटा कंटेंट रहता है, आधा घंटा उसमें बकैती करते हैं, उसमें आपको 1 सेकंड भी बकैती नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होगा। अब मार्केट से 5 मतलब 5 गुना ज्यादा सस्ता, आपको 1000 रुपए 1500 रुपए देने की अब कोई जरूरत नहीं है। मात्र 99 रुपए में ये मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है मैं आपको बता दूं जिसमें आपका 60% सिलेबस आपका कंप्लीट भी हो चुका है अर्थमेटिक का। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और इतने मिनिमम प्राइस के अंदर अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे तो अगर आप इस बैच को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतने बेहतरीन तरीके से कभी नहीं पढ़ेंगे। और जितना सिस्टमेटिक तरीके से मैंने क्वेश्चन को रखा है उतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक कोई नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन बैच मैंने बनाया हुआ है और बहुत बच्चों का प्यार भी है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या मैं इसमें से कोई भी बात गलत बोल रहा हूं, कि क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है कि नहीं, मैथ के अंदर आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ी है कि नहीं, आपकी स्पीड बढ़ी है कि नहीं। देखो क्वेश्चन लगाने की स्पीड आपकी तभी बढ़ पाएगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्लियर तरीके से पढ़ोगे। तो इस बैच के अंदर एकदम क्लियरिटी आपको 100% पढ़ाई गई है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो मैं आपको बता दूं प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पाथ ऐप, अगर वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और एक बैच और मैं आपको बता देता हूं यूपीपी का। यूपीपी का एक ऐसा बैच जो 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, योगी जी ने अपना फरमान जारी कर दिया है तो उन्होंने तो अपना योगदान दे दिया कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, तो मैं भी बच्चों को एक योगदान दे देता हूं कि भैया एक ऐसा बैच जो आपको पूरे ट्रिक के माध्यम से ऑल पीवाईक्यू आपको एकदम पढ़ा दिया गया है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम सॉल्व करा दिया गया है। वो भी कितने रुपए में मिल रहा है, मात्र 0 रुपए में, 1 भी रुपए आपको नहीं देना है। दूसरी वाली बात, अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे ना तो मैं आपको बता रहा हूं जब इस बैच को आप पढ़ेंगे तो पूरा पेड बैच इसको पूरा फ्री कर दिया गया है। जब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, ये मत सोचेगा कि 0 रुपए में है तो ये फालतू होगा। जिससे भी अगर आप 1000 रुपया 500 रुपया देकर पढ़े हैं इससे कंपैरिजन करिएगा और जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको वहां से तगड़ा कॉन्सेप्ट मिला कि नहीं, कि हर एक चीज को जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, हर एक चीज को क्लियर तरीके से पढ़ाया गया कि नहीं, उतना क्लियर तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा क्या मैं ये वाली बात झूठ कह रहा हूं। अगर आपको वीडियो आप खुद पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके आप बच्चों को शेयर करिएगा, अन्यथा इसको मत शेयर करिएगा, क्यों दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे। ठीक है, इतना अगर चैलेंज के साथ कर रहा हूं तो कुछ इसके अंदर कंटेंट में दम होगा तभी ऐसा कह रहा हूं। ये मैथ स्पेशल का बैच के बारे में बता दिया। अभी ये 99 रुपीज में मिल रहा है। जो बच्चे प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं, कहीं पर भी पढ़ चुके हो, अगर ऐसे स्मार्टली तरीके अपने स्पीड की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। इसमें भी लगभग 6-7 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हर एक चीजों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये भी बैच आपको कहां पे मिलेंगे, वहीं पे सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा कि यदि ब्याज की गणना 5 मासिक, अब ये 5 मासिक का मतलब क्या कह रहा है कि 5-5 महीने पे घर जाना है के आधार पर होती है, तो प्रतिवर्ष 15% की दर से इतने रुपए की राशि पर 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो आप इसको रेशियो से लगा सकते हो। मैं आपको बताऊं जो मासिक होता है ना, ये 2 बातों पे अटैक करता है, एक रेट पर और एक टाइम को। उसी के अकॉर्डिंग आपको कर देना है। किसको किसको चेंज करना होता है, रेट को। पहले रेट को चेंज कर दो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, तो अगर हम रेट को चेंज करना चाहेंगे तो रेट को क्या करा कि 15% वार्षिक, तो 1 साल का 15% 5 महीने में बदलना है। तो अगर हम कहेंगे 15% कम महीने का है तो आप कहोगे सर ये 12 महीने का है और हमको 5 महीने में बदलना है, तो हम किस में बदल देंगे, 5 का। तो कितना हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर ये वाली बात करें तब कहोगे क्वेश्चन में 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 पाँच कितना हो जाएगा 15। या तो ऐसे भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन में कि अगर रेट को 1 से 1/4 है ना, हाँ ठीक तो है। क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि 1 साल का कंप्लीट है तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम ऐसे लिख देते हैं या ऐसे ही लिख देता हूं ना कि जो कंप्लीट है उसको कंप्लीट लिखो। क्वेश्चन में ये वाली बात अगर हमसे कह रहा है कि 1 वर्ष 4 महीने का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एक जगह प्रिंसिपल लिख देता हूं और एक जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दैट इज अमाउंट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 5 मासिक हो, आधार पर होती है यदि प्रतिवर्ष 15% की दर पर इतने रुपए की राशि पर इतने वर्ष का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेट के बारे में कि रेट को अगर हम बदल लें तो रेट क्या होगा, तो आप कहेंगे ये 15% ये 12 महीने का है, अगर हमको 5 महीने का निकालना है तो 5 से भाग कर 5 का गुणा कर देते हैं, तो 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 पाँचे 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 25 बटा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर गुणे कितना कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 16।
इसका मतलब अगर हम बात करें कि अगर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि अगर ये 16 है तो ये 16 से कितना हो जाएगा, 17। अब मेरी बात को ध्यान से ये कैसे करेंगे, अब यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बराबर, तो अगर हमने सॉल्व किया तो 1 बटा कितना हुआ, 16। टाइम कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष 1/4, 1/4 का मतलब 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसमें 3 महीना, अब 12, एक साल में 12 महीना, 1/4 में 3, यानी टोटल कितना, 15 महीना। अब 15 महीना में 5-5 महीने पे घर जाना, तो कुल कितना हो जाएगा, 3 बार। यानी इसी प्रोसेस को 3 बार कर देना है, तो 3 बार न लिखते हुए 16 का क्यूब और यहाँ पर 17 का क्यूब। अब लड़का प्रॉब्लम में फंस जाता है कि क्यूब, अगर क्यूब नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। अगर मैं एक बात बता रहा हूं, अगर 16 का क्यूब नहीं आएगा, 17 का क्यूब, तो टीचर बोलते हैं आपको याद करो, तो क्या आप नहीं कर पाओगे? अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर नहीं याद है तो आप इसको हटा दो, कहो हम ये तरीका ना लगाएंगे। बात समझ गए? तो ये तरीका हम नहीं लगाएंगे, हमको थोड़ा कठिन लगा, दूसरा तरीका लगा लेते हैं, आसान वाला तरीका। क्या करेंगे भाई, कितना है, तो अब आप कहोगे सर 8100 कितना है, तो आप कहोगे सर 92। अब ये चीजें प्रोसेस कितनी बार होगी, तो ये मुझे पता है कि इसमें टोटल क्या महीना होगा टाइम में। अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो कहेंगे टोटल 15 महीना। अब 5-5 महीने पे घर जाना है, तो कुल क्या बार घर जाएंगे, आप कहेंगे 3। यानी ये प्रोसेस जो भी होगा 1 2 3, हम रेशियो मेथड लगा लेंगे। अब बताओ रेट कितना हो जाएगा। अगर हम रेट के बारे में बात करें तो आप यही कहेंगे 15% 12 महीने का है, तो हमको निकालना है कितना, 5 महीने का। तो 3 चौका 12 और 3 पांचे 15 हो जाएगा, 5 पांचे 25। अच्छा, इसको 100 से कितना हो जाएगा, 25 बटा कितना हो जाएगा, 4। इसको 100 से नीचे भाग कर देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा और 4 चौका कितना होगा, 16। यानी फाइनली यहां पर कितना आया, 1/16। यानी हम रेट को लिख सकते हैं 1 बटा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1/16 यहां पर हम लिख लेते हैं। चलो भाई लिख लिया 1/16। 1/16 का गुणा करो, तो देखो 16 पांच कितना हो जाएगा, अब कहोगे सर 80। अब बचा 1, 16 इकाई 16, बचा 3, 16 दूना 32। फिर 16 का भाग करो, 16 तिया 48, बचा 3, 16 दूना 32 और फिर 16 दूना 32। देखो कितने मक्खन की तरह कट रहा है। 3 साल का रेशियो क्या होता है, तो आप कहोगे सर 3 कितना होता है, 1। बस आप गुणा कर दो। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें कई चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। 3 का गुणा करो तो ये 1500, 1500 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 36। पेन से लिख देता हूं ताकि अभी बताने में मुझे आसानी हो। ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1500 कितना हो जाएगा, 36। ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, और ये कितना हो जाएगा, 2। मेरी बात को ध्यान से समझना, पहली वाली लाइन क्या हो जाएगा, तो भाई ये जो पहली वाली लाइन होती है ना, ये पहली वाली लाइन किसको बताती है, ध्यान से समझना। कुछ भी पूछा जा सकता है, एसआई। अगर हमसे बोलता है कि सीआई क्या होगा, अगर हम इस पूरे को जोड़ देंगे तो पूरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे दैट इज सीआई। सीआई कितना हो जाएगा, तो 1536। देखो ये 2 मिला के 98, यानी अगर 2 और होता तो 1536 1636 हो जाता, और 2 कम कर देंगे तो 1500 कितना हो जाएगा, तो सॉरी 1600 कितना हो जाएगा, 1634। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगर हमसे सीआई पूछा है तो 1634 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे बोलता बताओ सीआई माइनस एसआई क्या होगा, तो पहली वाली लाइन को अगर छोड़ देंगे तो जो ये वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सीआई माइनस क्या होगी, एसआई। ये सीआई माइनस एसआई 96, 2 कितना हो जाएगा, 98। अगर हमसे पूछेगा अमाउंट क्या होगा, तो हम इस पूरे को जोड़ देंगे, दैट इज अमाउंट। यानी अगर हम इस सीआई को उठा करके अगर हम इसी में 1634 अगर और जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 6 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा, 9। देख लो 6 और 9 3 12, 6 7 1 8, 8 1 9। ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर दैट इज अमाउंट। अमाउंट पूछेगा तो ये मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, अमाउंट, सीआई, सीआई माइनस एसआई, एसआई, आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपको 16 का क्यूब अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को आप नहीं लगा पाओगे। बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बस समझ गए। चलो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, क्या अगले क्वेश्चन को कैसे आप लगाओगे। चलो ये कह रहा है एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो बताओ उधार दी गई धनराशि क्या होगी। अब लगा दो, कोई भी तरीका लगा दो यहाँ पर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए वार्षिक है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऐसे ही लगा दो डायरेक्टली क्वेश्चन को। यहाँ पर एक जगह आप प्रिंसिपल लिखो और एक जगह आप क्या लिखो, अमाउंट। हाँ, इन दोनों का अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है, सीआई। अच्छा, जहां पूरा होगा वहां पूरा लगाना, जहां पर इनकम्प्लीट होगा वहां पर इनकम्प्लीट। 1 वर्ष 10%। अच्छा, 1 साल, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कर रहा है 1 साल 9 महीने, तो 1 साल का पूरा है, तो बताओ 10% को क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 10% को हम क्या बोलेंगे, 1/10। इसका मतलब अगर ये 10 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 11। 2 साल बोलता है तो हम क्या लिख देते कि 10 से 11, और फिर एक बार 10 से 11 लिख देते तो कितने साल का हो जाता है, 2 साल। लेकिन 9 महीने, अब 9 महीने का हमको निकालना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम बात करें कि अगर 1 साल का, अगर हमारा 1 साल का 1/10 है तो हमको 9 महीने का निकालना है। यानी देखो पहले इसको लिख लेता हूं कि 1 वर्ष 9 माह। थोड़ा ध्यान से समझना,
इसका कितना परसेंट काम कर रहा है, 10%, 10% का मतलब 1/10, तो हमको 9 माह का निकालना है। तो अगर हम बात करें जो ये 1/10 है, इक्का महीने का है, तो आप कहोगे सर 12 महीने का, जिसका मान दिया उसको भाग करो, और जिसका पूछा 9 महीने का पूछा 9 से गुणा करो, 3 तरीके 9 और 3 चौका 12, यानी ये कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना होगा 40, यानी ये 40 है, तो 40 से 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 43, यानी ये वाला रेट 1 साल का है, ये 9 महीने का है, डायरेक्टली आप लगा दो इस तरीके से। बस यही आपको थोड़ा ध्यान देना था कि 1/10 है, और यहाँ 1/10 12 महीने का है, 9 महीने का निकाल लो, 3 बटा कितना हो जाएगा 40। तो अब गुणा कर लो, इधर का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, तो आपको कहोगे सर 400, इधर का गुणा करोगे, देखो 11 का गुणा, 11 3 33 बचा 3, 11 चौक 44, 3 कितना होगा 47। ऐसे भी कर सकते थे, अगर 11 का गुणा करना हो तो 3, देखो अगर कभी भी अगर 43 में अगर 11 का किसी भी संख्या में गुणा करना है, 3 यहाँ लिखो और 4 यहाँ लिखो और दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7। डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन छोटा गुणा है, कोई करने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए, इसका मतलब कि ये प्रिंसिपल ये अमाउंट है, तो कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे सर 73 बढ़ा है, और 73 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 1460 रुपए है। तो बताओ ये 1460, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 73 दूना हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का मान 20 है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि भैया क्या यूनिट का मान पूछा, प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल 400 का मान पूछा है, 400 का गुणा कर दो, 1 2 3 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, या 8000, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, एक डॉक्टर इतने रुपए उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसा, देखो 2 समान वार्षिक किस्तों में क्या करता है, वो पैसा वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित की जाती है 4% है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन के लगाने का तरीका तो मैंने आपको बेसिक से बताया है, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता देता हूं कैसे लगाओगे। देखो इसमें 3 चीजें पूछता है, एक प्रिंसिपल पूछता है, एक इंस्टॉलमेंट पूछता है और एक ब्याज पूछता है। तो कैसे लगाओगे क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन में कभी भी 4% दिया है, कोई भी रेट दिया है, तो तुरंत आप उसको फ्रैक्शन में बदलो। तो 4% का मान कितना होता है, तो तुरंत आप कहोगे सर 4% का मान 1 बटा कितना हो जाएगा 25, यानी अगर हम बात करें तो यहां पर अगर ये 25 है, तो बताओ हो कितना जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 26। तो ये प्रिंसिपल को बताता है, और ये वाली वैल्यू किसको बताती है, इंस्टॉलमेंट को बताती है। यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा, प्रत्येक किस्त का मान इंस्टॉलमेंट यानी 26 से कटने वाला नंबर होगा, तो 26 से, तो क्या डायरेक्टली चेक करोगे, नहीं, 26 का मतलब क्या होगा, जो संख्या 26 से कटेगी वो 2 और 13 से जरूर कटेगी। तो पहले हम 2 से कटने वाला पहले छोटे नंबर से देते हैं, चेक करते हैं। चलो 2 से चेक कर लेता हूं भाई, कौन सा ऑप्शन कटता है। आप कहोगे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो आप कहोगे 2 से ही नहीं कट रहा है, 2 से ही नहीं कट रहा है, 2 से ही नहीं, एक ही ऑप्शन जो 2 से कट रहा है, एक ही पे हमारा मिल गया आंसर। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन मैच करते हैं, तो वहां पर 13 से हम कटने वाला नंबर देख लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे अगर 3 ऑप्शन मिलेगा, तो लगाने का तरीका आपको पता है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि कैसे आप लगाओगे, बात समझ गए। लेकिन जब कभी कोई एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ जानने के लिए देता है, ना कि आपको फंसाने के लिए देता है। अच्छा, मैं आपको इसको मैं बता देता हूं कुछ चीजें, और क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती हैं। देखो एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल, क्योंकि ट्रिक वाली क्लास है, प्रिंसिपल होता है, एक इंस्टॉलमेंट होता है, और एक क्या होता है, ब्याज, ब्याज जिसको सीआई बोल सकते हो, क्यों सीआई पे तो सीआई। ये 3 चीजें आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे अगर हम बात करें ये 4% है, तो बताओ इस 4% को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 4% को हम 1/25 बोलेंगे। क्या मतलब, अगर हम बात करें कि इसका मतलब यही है, तो आप यही कहोगे कि सर अगर ये 25 है, तो 25 से कितना होगा 26। ध्यान से समझना, अगर इंस्टॉलमेंट कभी भी पूछेगा, अगर इंस्टॉलमेंट कभी भी पूछेगा, तो इस 26 से कटने वाला नंबर होगा। यानी अगर सबसे पहले हम चेक करेंगे 26 से कटने वाला नंबर, अगर कभी मान लीजिए कि अगर 26 से कटने वाला नंबर 2 मिल गया, तो हम तुरंत बढ़ जाएंगे, 26 के पावर ये 1 हो जाएगा, इसमें 26 के पावर क्या चेक कर लेंगे 2, अगर 2 ही इंस्टॉलमेंट का है तो उतना ही पे मिल जाएगा, अगर 3 इंस्टॉलमेंट करेगा तो 26 के पावर 3। यानी ध्यान से समझना, अगर एक ऑप्शन मैच करेगा, अगर 26 के पावर 1 पर एक ऑप्शन मैच करता है, तो 26 के पावर 2 पे चले जाओ, अगर इस पे भी अगर 2 ऑप्शन मैच करता है, 26 के पावर 3 चले जाओ, ये इंस्टॉलमेंट। यानी क्या सब्जेक्ट 26 के 1 2 3 पावर लगाते हुए चलेंगे, इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। प्रिंसिपल कैसे मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दो, तो बताओ 25 दूना 50 से कितना हो जाए 51, यानी इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना होगा 51, यानी प्रिंसिपल हमेशा हमारा 51 से कटने वाला नंबर होगा, यानी इन्हीं के 51 से, इसका मतलब 3 और किससे कटने वाला नंबर होगा 17 से। ये वाली बात हमको जानना जरूरी है, यानी इनके योग से। अब बात ये रह गई कि अब इसको सीआई क्या होगा, यानी जो ब्याज आता है वो क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो अब रेट कुछ भी हो सकता है, जैसे 4% 1/25 है, तो कुछ नहीं करते हैं, बस नीचे वाले नंबर में 3 का गुणा कर लेते हैं, और जो नंबर ऊपर होता है उसको नहीं, उसका दोगुना जोड़ लेते हैं। यानी आपने क्या समझा कि अगर हम रेट के बारे में बात करें, अगर इससे रेट 1/x का मतलब इससे अगर 1/x, कुछ लोग कहते हैं क्या 1 ही रहेगा, नहीं,
कोई भी नंबर हो, जैसे अगर a अपॉन एक्स, मतलब ऊपर कोई भी नंबर हो कोई मतलब है, अगर नीचे x है तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो नीचे वाला नंबर है इसमें 3 का गुणा करो, ऊपर वाले का दोगुना, यानी जो भी नंबर यहां पर है उसका दोगुना आपको क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। यानी अगर यहां पर हम बात करें तो आप कहेंगे कि 3x प्लस कितना हो जाएगा 2a। आपको अब कहोगे सर ये वाली बात समझ में नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा समझाता हूं इस नंबर से। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ 25 है तो 25 या 75, ऊपर वाले का दोगुना कितना हो जाएगा, 25 या 75 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 77। यानी जो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, सीआई पूछेगा तो 77 का मल्टीपल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अभी जैसे ये पूछा, हो सकता है ये पूछ देगा, हो सकता है आपसे ये पूछ देगा। क्या ये वाली बात समझ गए? जैसे मान लो अगर 20% है, ध्यान से समझना, अगर 20% है, 20% का मतलब 1 बटा कितना होगा 5। यानी अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 से 6, तो प्रिंसिपल पूछेगा तो 6 5 कितना होगा, तो आप कहोगे 11 से कटने वाला नंबर। ये वाली बात अगर पूछेगा तो ये 6 के पावर 1, यानी 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3। ये तो इस वाली बात के बारे में बात किया। लेकिन ये क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया इसमें 3 का गुणा करो, 5 से 15, ऊपर का दोगुना 1 है तो 2, तो 5 से 15, 1 कितना हो जाएगा 16। 16 से कटने वाला नंबर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ लोग को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या एक गुने में काम करता नहीं। थोड़ा ध्यान से समझना जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लो 40% है, अगर मान लो 40% है तो 40% का मतलब 2 बटा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5। तो इसका मतलब अगर हम बोले कि अगर ये 5 है तो 5 से कितना होगा 7, तो प्रिंसिपल क्या होगा 7 5 कितना होगा 12 से कटने वाला नंबर होगा। और ये क्या होगा, तो आप कहोगे 7 के पावर 1, कुछ भी लिख, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3, 7 के पावर 7, ऐसे करके मतलब आप 7 के पावर के रूप में चेक करोगे। बात समझ गए? लेकिन हम तो ये वाली बात, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें क्या होगा। आप थोड़ा ध्यान से समझना, इसको मैं आपको बता रहा हूं। कुछ नहीं करना, ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इसमें 3 का गुणा करो तो 5 3 15 होगा, और ऊपर वाले का दोगुना, 2 नहीं जोड़ना, 5 3 15, अब 15 और 4, 2 का दोगुना 4, 15 4 कितना होगा 19। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे। तो इसी वाली बात को मैंने बताया कि जो अगर यहां पर जो नंबर होता है, यहां पर नंबर वही होगा। तो इसी को मैंने आपको बोल दिया कि इससे कोई भी संख्या है, अगर हमने इसके बारे में बता दिया कि अगर कोई भी रेट है, अगर रेट है तो जितना भी, जैसे मान लो कि अगर हमने कहा कि a बाई एक्स के रूप में है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि यहां पर नीचे वाले का 3 गुना करना है, आप प्लस ऊपर वाले नंबर का 2 गुना करके जोड़ देना है, वो उससे जरूर डिविजिबल होगा। अगर ये वाली बात अगर आप नहीं जानते, जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाएगा या तो आप पूरा सॉल्व करके निकालो, अगर नहीं निकालना चाहते हो तो अगर ये वाली बात अगर आप जानते हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो और क्वेश्चन में आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। क्या ये वाली बात उम्मीद करता हूं क्लियर होगी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज 6% की दर हो तो 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो अगर 2 साल का होता है ना तो हम बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं, 3 साल में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो 21 22 24 ऑप्शन भी बड़े नजदीक नजदीक है। चलो ऑप्शन नजदीक है, 6% का निकालना बड़ा मुश्किल है 3 साल का। चलो रेशियो लगा देता हूं ना, रेशियो लगा देता हूं। रेशियो क्या कहता है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 2000 है और 2000 के बाद एरो लगाओ, कितनी बार 1 2 3, कितना हो जाएगा 6%। 6% का मतलब 6 बटा कितना होगा 100। अच्छा कुछ लोग इसको तुरंत काट देते हैं, काहे काट जब अगर यहाँ 0 0 होना है तो कुछ भी छेड़छाड़ मत क्या करो, 0 से 0 कटने में बड़ा मजा आता है। बताओ ये कितना हो जाएगा, तो जब अगर आप इसका इसमें गुणा करोगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 6 दूना 12, 100 कितना हो जाएगा 20। अब बताओ इसका इसमें गुणा करोगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 12 6 कितना होगा 72, 7 दशमलव कितना हो जाएगा 2। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब 6 का गुणा करोगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 7 42 से कितना हो जाएगा 43। देखो एक पॉइंट ये 100 का भाग करोगे 2, ये 2 1 3 पॉइंट पे लग जाएगा यहाँ पर। अब बताओ 3 साल का रेशियो क्या होता है, तो आप कहोगे सर 3 3 क्या होता है 1 होता है, यही तो होता है। चलो अब इसके बारे में बात करें कि इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, इसका गुणा करेंगे 3 दूना 6, 7 तरीके कितना होगा 21, 21.6, ये कितना होगा 0.3 कितना हो जाएगा 2। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये पहली वाली लाइन क्या होती है, ये पहली वाली लाइन क्या होती है एसआई। अच्छा ये एसआई क्यों होती है, थोड़ा ध्यान समझो। 120 कहां से पैदा हुआ था, आप कहोगे 2000, और 2000 क्या है प्रिंसिपल, और जो पैसा प्रिंसिपल पर मिलता है वो वाला पैसा क्या कहलाता है एसआई कहलाता है। तो पहली वाली लाइन एसआई, अगर सीआई बोलता तो टोटल को जोड़ देते, तो सीआई ने बोला पहली वाली लाइन को छोड़ दो, ये वाली जो वैल्यू होगी वो सीआई। देखो ये पूरा सीआई होता है, अगर ये एसआई है तो पूरा सीआई में से एसआई को घटा दोगे तो अंतर ही बचेगा ना, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अब आप कहोगे सर सीआई माइनस एसआई कितना हो जाएगा 21.6। देखो इसको जोड़ो कैसे, इसमें 3 पॉइंट है तो इसको भी बना दो 2 जीरो बढ़ाकर। देखो ये 6 4 10 1 से ज्यादा होगा, अब कहोगे ये किधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 दशमलव कितना हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32, यानी ये 22 के करीब है। तो 22 के नजदीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कभी ये पूछेगा बताओ सीआई कितना होगा, तो टोटल को जोड़ लोगे। अगर सीआई कभी पूछेगा तो 360 इसी में जोड़ दोगे। 360 और 22 कितना होगा, 60 70 80 300 कितना हो जाएगा, 82 दशमलव कितना हो जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू होगा 382.32। ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीआई। अगर कल को अमाउंट पूछता है कि बताओ अमाउंट कितना होगा, अगर आपसे कल को अगर अमाउंट पूछता है कि बताओ अमाउंट कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है भाई, ये टोटल वाली वैल्यू जोड़ लो ना, ये टोटल वाली वैल्यू अमाउंट, ये पूरा सीआई है और ये प्रिंसिपल है, इसको उठा के इसी में जोड़ दो तो 2300 कितना होगा। अगर आप इसी में 382 उठा करके जोड़ दोगे, अगर इसको अगर आप जोड़ दोगे तो 382 जोड़ दोगे तो कितना होगा 2382 और दशमलव कितना हो जाएगा 32। एक ही क्वेश्चन में देख रहे हैं कि मैं कितनी कितनी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं। ये कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपसे एक ही चीज पूछेगा तो वही पूछा है, हो सकता है इन तीनों में से कोई भी चीजें आपसे क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। बात क्लियर है, हाँ या ना, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी 3:2 के अनुपात में दो अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं और नहीं होगा ए होगा, ए और बी अपने धन को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर में, देखो मैं बार बार कहता हूं ना कि ये 10% घूम फिर के आ जाता है और 3 साल के लिए तब क्रम से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि निवेश किया गया कुल धन 10,000 रुपए हो तो योजनाओं में प्राप्त राशि के बीच अंतर क्या। देखो ये कोई क्वेश्चन क्या है, ये दो छोटे छोटे टॉपिक को जोड़ दिया, यानी सीआई का कुछ कॉन्सेप्ट है और कुछ एसआई के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया। यानी ये कह रहा है कि दो योजना ए और बी है। अब ए वाले में कह रहा है कि एसआई लिया जा रहा है और इसमें बी वाले में क्या लिया जा रहा है, सीआई। ये क्या है, कह रहा है 3 वर्ष के लिए 10%। तो बताओ एसआई हर साल का बराबर होता है तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा। आप ये कहेंगे कि सर जो एसआई होगा वो कितना होगा, तो दैट इज 30%, 30% होगा। अच्छा सीआई कितना होगा, तो 3 वर्ष के लिए 10% का सीआई कितना होगा, 33.1%, 33.1% ये आपका होगा। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता है, मैंने आपको बताया है कि कभी अगर 10% दिखे, अगर 3 वर्ष का पूछे तो मैंने आपको बताया है कि कैसे आप निकालोगे, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस भी कर दूंगा। ये इतना होगा। अच्छा बोला क्या अंतर क्या होगा, तो डायरेक्टली नहीं लिखोगे क्योंकि यहां पर ये वैल्यू अलग अलग दिया है क्वेश्चन में। कर रहा है ए में अलग 3 रुपए और बी में 2 रुपए, अगर ये सेम होता तो हम डायरेक्टली निकाल लेते। तो कह रहा है कुल धन इतना है तो योजनाओं में प्राप्त धन, तो बताओ ये 10,000 है, बताओ यहाँ 3 दो कितना है 5, इस 5 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 5 की वैल्यू 10,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब आप कहोगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 6,000। यानी अगर हम बात करें इसमें जो पैसा है वो 6,000 है और जो बचा पैसा इसमें कितना हो जाएगा, दैट इज 40,000। कह रहा है इसी की वैल्यू निकाल कर अंतर निकाल दो। कैसे निकालोगे, अब इस वाली बात को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये परसेंटेज में 2 जीरो, देखो 2 जीरो दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। जब गुणा करोगे तो यहाँ 30 और 6 का कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर ये 1800 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक पॉइंट हटा देगा तो गुणा कर लो, 4 इकाई 4, 4 3 12 और 4 3 12, एक कितना होगा 13, 4 3 12 होगा ना, यहाँ पे 2, 4 3 12, 1324। तो इसका अंतर निकालो, 1800 में से 1300 घटा लो 500, अब 500 में से 24 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 476, 474 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो भाई हाँ या ना। 476 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बोलो बात क्लियर है। चलो अच्छा अब इसको मैं बता देता हूं कैसे कुछ लोग इसको रटवाते हैं, याद करने का तरीका सीख लो, कैसे आप याद करोगे थोड़ा ध्यान से समझ लो। देखो अगर कभी भी 10% दिया हो, स्पेशल 10% के लिए है, किसके लिए है, स्पेशल 10% के लिए, मैं आपको बताता हूं इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर कभी 2 साल का निकालना है, अगर कभी भी अगर आपको 2 साल का निकालना है, या तो क्वेश्चन में आपको 3 साल का निकालना है, या तो क्वेश्चन में आपको 4 साल का निकालना है, यही चीज आपकी होती है, या तो 2 साल का, या तो 3 साल का, या तो 4 साल। कभी भी अगर 2 साल का निकालना हो, ध्यान से समझना, अगर कभी भी 2 साल का निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 11 के पावर 2 लगा देना। बताओ 11 के पावर 2 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 121। 3 साल का निकालना है, याद करने का तरीका बताना, 11 के पावर 3 लगा दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1300 कितना हो जाएगा 31। 4 साल का निकालना है तो 11 के पावर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 1464, और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही होगा। अब देखो अगर कभी 2 साल का याद करना हो तो 11 के पावर 2 याद करो, अगर 3 साल का याद करना है 11 के पावर 3, 4 साल का 11 के पावर 4। आपको कुछ नहीं करना, ये पूरी वाली वैल्यू अगर आप पूरे को लेना चाहते हो, अगर हम बात करें क्वेश्चन में ये पूरा अमाउंट को बताता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो अगर इसमें जो पहली वाली लाइन है ना, अब इसको छोड़ दो पहले, अगर हम इसके बारे में, हम सीआई के बारे में बात करें तो ये वाली लाइन जो होती है ना, ये वाली जो लाइन होती है वो अमाउंट को बताती है, लेकिन हमको सीआई निकालना, इसमें 3 चीजें होती है, अमाउंट, सीआई
और CI माइनस SI का अंतर। पहले ध्यान से समझना, तीनों मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले परसेंटेज बता दूं। जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर कोई भी धन अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर साधारण ब्याज पर दिया जाएगा तो बराबर होगा। अगर हम पहले वाली लाइन को अगर हम छोड़ दें, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर हम पहले वाली लाइन को छोड़ दें यहां पर, ये 1 1 1, बताओ ये 21 हो जाएगा, ये 21%। ये कितना हो जाएगा, तो अब आपको हो गया कि ये 331%। और ये कितना हो जाएगा, 4641%। अब थोड़ा ध्यान से समझना परसेंटेज लगाओगे कैसे। जैसे 2 साल का 10% होगा तो 20% होना चाहिए साधारण, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है तो यहां लगाओगे तो पॉइंट खत्म। अच्छा 3 साल का होता है 10%, तो 10 या 30 से ज्यादा होना चाहिए तो यहां पे लगा दो। 4 साल का क्या 10 चौका 40, 40 से ज्यादा तो यहां पे लगाना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि अगर ये इतना है, अब यानी पॉइंट यहां यहां लगेगा। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर क्वेश्चन में यहां पर पॉइंट लगा देता हूं और यहां पर पॉइंट लगा देता हूं, 121 है ना, 121, 21 को उठा के फिर इसमें 100 जोड़, तो ऊपर वाली लाइन अगर कभी भी पूछेगा अमाउंट कितना होगा तो ये बता दोगे। तो पहले हम तो ये वाली बात सीख रहे हैं, तो ये CI हो जाएगा, यानी ये पूरा अमाउंट को बताता है, ये CI को बताता है। CI माइनस SI बताएगा तो एक लाइन और छोड़ दोगे। अगर आप यहां से ये वाली बात गायब कर दोगे तो ये अंतर को बताने लगेगा। ये कितना हो जाएगा 1%, ये कितना हो जाएगा 3.1%, ये कितना हो जाएगा 6.41%। बात समझ गए। इसको आपको याद कैसे करना है, 2 साल का होगा तो 11 पावर 2, 3 साल का होगा तो 11 पावर 3, 4 साल का होगा तो 11 पावर 4। अमाउंट पूछेगा तो डायरेक्टली उसमें लगा देंगे। CI पूछेगा तो पहली वाली लाइन को छोड़ देंगे, CI माइनस SI पूछेगा तो 2 लाइन को छोड़। बात समझ गए। तो ये याद करने का तरीका है। चलो कहां तक हम लोग पढ़े थे, यहां तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस वार्षिक दर पर 6400 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में इतने रुपए का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें रेट पूछ रहा है। लगाओ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें रेट पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 6400 रुपए की धनराशि है, 2 वर्षों में किस रेट पता है। आपको कुछ नहीं करना होता है। देखो एक प्रिंसिपल होता है और एक या तो अमाउंट देता है या तो CI। तो देखो एक जगह हम प्रिंसिपल लिखते हैं और एक जगह हम क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। और डायरेक्टली कुछ नहीं करते, इसमें रूट लगा देते हैं। कौन सा रूट लगा देते हैं, जो टाइम होता है यहाँ पर। जैसे अगर टाइम के बारे में बात करें, जो भी टाइम रहेगा यहाँ पर हम लगा देंगे। इसी से हम रेट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलो भाई प्रिंसिपल कितना है, तो अब आपको हो गया सर 6400 है तो 6400 लिख लिया। अब 1344 नहीं लिखेंगे, इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अमाउंट क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दोगे, 64 और 3 के 64 और 3 67, 67 10 77, 7744, यानी ये कितना हो जाएगा। अब आप कहेंगे 7700 कितना हो जाएगा 44। अब कितने वर्षों में, तो ये कह रहा है कि 2 वर्षों में। यानी अगर हमने यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया। बोलो भाई बात क्लियर है। चलो अब इसको छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर लो, थोड़ा कुछ काटना पीटना चाहते हो, 4 से काटना चाहते हो, आप कहोगे हाँ सर 4 से काट दो तो ये हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 4 से काट लो, 4 एकाई 4, अब बचा कितना 3, 4 9 36 हो जाएगा। 1 और 4 3 12, 2 4 6 24। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये 64 से हो जाएगा, 64 और 3 67, 7744। तो अब देखो ये किसका स्क्वायर है, तो ये 1600 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहोगे सर 40 का। अच्छा अब ये भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर रूट होगा, वो 100% है। अगर ये स्क्वायर रूट तभी कंप्लीट में आएगा। ये 1600 है। अब देखो अगर ये 1600 से ज्यादा है तो ये 40 से ज्यादा होगा। अब यहाँ 6 कैसे पता कि यहाँ पर क्या होगा, तो अब देखो लास्ट में 6 है तो यहाँ पर क्या होगा। तो अगर मैं बात करूंगा तो लास्ट में 6 कब आएगा, या तो किसी संख्या के लास्ट में 4 होगा तो 4 चौका 16, या तो 6 होगा, यानी इसका 40 से ज्यादा। तो अगर मैं बोलूंगा या तो ये 44 होगा या तो ये 46 होगा। अरे भाई अगर ये किसी भी संख्या का होल स्क्वायर है तो या तो वो 44 होगा, देखो 4 चौका 16 आएगा, या तो क्वेश्चन में 6 6 36 तभी आ सकता है, अन्यथा आपका ये नहीं आ सकता। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो भाई तो क्या प्रॉब्लम। चलिए तो अब इसके बारे में बात करें। अब ये इन दोनों में कौन होगा, अब देखो इसको कैसे निर्धारण करोगे, पीछे से 2 अंक छोड़ दो, यहाँ पर कितना बचा 19। तो 19 किसके संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 19। आप कहोगे सर 4 और किसके 5 के, तो 5 इसका गुणा करो, ये 4 और 5 के, 4 चौका 16, 5 5 25, तो 5 चौका कितना होगा 20, ये तो 20 आया। अगर बताओ ये क्वेश्चन वाला छोटा है कि बड़ा, तो आप कहोगे सर ये छोटा। अगर ये छोटा तो छोटा वाला, अगर ये बड़ा तो बड़ा वाला, तो कौन हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 40, यानी यहाँ पर 46 नहीं होगा। बताओ 40 से 44 हुआ तो कितना बढ़ा, आप कहेंगे 4। अब परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बटे कितना होगा, आप कहेंगे सर 40। 4 से काट दो ये 10, ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 10%। 10% आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो छोटी छोटी चीजें जो भी आपको बताते चलना है, ये सब सीखते चलिए। देखो अगर इसका गुणा करने पर अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा आती तो ये ज्यादा वाला 46 ले रहे होते, कम आया इसलिए वहां पर हमने कहा कैसे स्क्वायर रूट निकाला। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए, हाँ या ना, बोलो भाई बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि हो तो किस प्रतिवर्ष पर 14,400 रुपए की धनराशि इतने रुपए हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन अब रेट पूछ दिया, अभी जहां पे टाइम था ना वहां पर रेट पूछ दिया। अब देखो रेट पूछा नहीं, टाइम का रेट ही तो पूछा था। इतने रुपए की राशि अब अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो प्रतिवर्ष हो, देखो एक साल दिया यहाँ पर क्वेश्चन में, अब कर रहा है अर्धवार्षिक हो, तो बताओ एक साल में कुल क्या बार घर जाओगे, तो आप कहोगे सर 2 बार घर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्धवार्षिक होगा तो एक साल में 2 बार घर जाएंगे, तो वही आपको करना है। यहाँ पर कितना है, तो अब आपको हो गया सर 14,400 है। अगला कितना है 15,876, 15,800 कितना हो जाएगा 76। अच्छा अब आप कहोगे क्या निकालना है, तो मैं कहूंगा इसका स्क्वायर रूट। क्यों? अच्छा एक बात थोड़ा ध्यान से रखना है कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, अभी लड़के गलती कहाँ करते हैं, जब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, देखो ये 144 है, ध्यान से समझना, 144 का कितना होगा, तो आप कहोगे सर 12 और 2 जीरो का निकल जाएगा, कितना होगा 120। उसी तरीके से अगर मैं इसको निकालना चाहूंगा तो ये कितना होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। अब बताओ यहां पर 6, तो अब वही वाली बात, देखो ये 14,000 है, ये 15,000, तो 120 से तो ज्यादा ही होगा। तो 120 से ज्यादा अगर यहां पर 6 है, तो ये 6 कब आएगा, तो आप कहेंगे 4 का होल स्क्वायर करने पर, यानी या तो ये 124 आएगा या तो 126, तभी ना आएगा। ये 6 6 36, 4 चौका 16, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब कैसे पता चलेगा, दो पीछे का छोड़ दीजिए, कि जो यहां पर कितना बचा, पीछे का एक पेयर छोड़ दीजिए, यहां पर कितना बचा 150। तो अगर मैं बोलूंगा ये 150 किसके किसके बीच में आता है, अगर ये 158 है तो किसके किसके बीच में आता है, तो आप कहोगे सर 11 का होल स्क्वायर और कितना होता है, आप कहोगे सर नहीं 12 के होल स्क्वायर, 12 के होल स्क्वायर और 13 के होल स्क्वायर के बीच में। देखो 144 और 169 उसी के बीच का है, तो आप इन दोनों का गुणा करो, 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 का 13 दो 55, यानी 156 आया। कैसे पता चलेगा इसमें कौन है, तो 156, यानी क्वेश्चन का मान बड़ा है तो बड़ा, यानी जब बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, यानी ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। यानी हम ये पता कर लिए यहाँ 100 क्या रहेगा, 126 रहेगा। क्या ये वाली बात समझ गए, बस आप निकाल दो, 120 से 126 हुआ तो 6 बढ़ा, परसेंटेज निकालना इनटू 100 बटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, ये 20 हो जाएगा, अब 20 बचे कितना होगा 100, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, क्या कहोगे 5%। अब देखो कुछ लड़के 5% लगा देते हैं, लेकिन 5% दिया नहीं। मान लो अगर 5% दिया रहता तो क्या आप बता देते, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, मान लो 5% दिया, अब बताओ क्या होगा आंसर, क्या ये सही होगा, क्या तुरंत लगा दोगे, नहीं। क्वेश्चन में बोला बताओ प्रतिवर्ष, क्वेश्चन में कहा कि ब्याज इतने की दर से किस प्रतिशत की वार्षिक की दर पर, तो ये 5% जो आएगा ना, ये 5% क्या आएगा, तो आप कहोगे सर ये छमाही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर छमाही आएगा, क्योंकि यहां पर आपने रेट क्या रखा, टाइम कैसा रखा आपने, ध्यान से समझना, ये टाइम आपने कैसा रखा है, तो आप कहोगे सर छमाही। तो जो रेट भी होगा ना छमाही, तो वार्षिक पूछा तो वार्षिक कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10%, 6 महीने का इतना, तो वार्षिक कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जो वार्षिक होगा वो कितना होगा, वो 10%। आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा, न कि ये वाली बात होगा। अगर ये टाइम तिमाही रहेगा तो रेट भी तिमाही आएगा, अगर टाइम तिमाही रहेगा तो भी क्या आएगा, क्या ये वाली बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हेमा ने 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से सुनियोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1728 रुपए का निवेश किया, एक निर्दिष्ट निवेश के बाद 4,096 रुपए हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 1728 दिया है और फिर कितना दिया है 4,096। चलो भाई लिख देता हूं 4,096, यहां पर अंडर रूट लगा, क्यूब रूट लगाना, क्योंकि टाइम 3 साल दिया है, तो यहां पर भी हम क्या लगा देते हैं, क्यूब रूट लगा देते हैं। चलो निकालते हैं। तो देखो ये 1728 किसका क्यूब रूट है, तो देख के आप तुरंत बता सकते हो कि ये 12 का, 2 दूना 4 दूना 8। अब देखो ये 1700 ये 4 है, तो 12 से तो ज्यादा होगा। अब देखो ये लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 है, तो क्या कौन कौन सी संख्या, तो ये 12 से ज्यादा होना चाहिए और लास्ट में 6 आना चाहिए। तो बताओ लास्ट में 6 कब आएगा, तो आप कहेंगे सर केवल 6 होना चाहिए, 16 होगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता, थोड़ा ध्यान से समझो। कुछ लोग कहेंगे 14, भैया 14 का होल स्क्वायर होगा तब ना होगा, जैसे अगर 14 होगा तब 16 आएगा। अगर 14 गुणे 14, अगर देखो 4 गुणे 4 6 गुणे 6 करते हैं, तो ये लास्ट में 6, लास्ट में 6 था, स्क्वायर नहीं क्यूब है। तो अगर 4 गुणे 4 गुणे 4 करोगे तो 4 चौका 16, 6 चौका 24, लास्ट में 4 आएगा। तो ये मत 4 के चक्कर में बनना, क्योंकि ये स्क्वायर था पहले, तो केवल 6 किसी संख्या के लास्ट में 6 है, तो वो 6 ही रहेगा, तभी जाके वो 6 आएगा क्यूब करने पर। तो ये 12 16 हुआ, काट भी सकते हैं कि 12 से 16 हुआ, कितना बढ़ा, आप कहेंगे 4, परसेंटेज निकालना इनटू 100 बटे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 12, 4 3 12, इसको भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 33 से 1 बटा कितना हो जाएगा 3%, 33 से 1 बटा 3%, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 33 से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, हाँ या ना, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखना कि देखो ये वार्षिक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अगर ये वार्षिक रहता हम इसको डबल कर देते, समझ गए, अगर वार्षिक पूछता तो।
चलो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी गई राशि 2 वर्षों में 5,000 रुपए और 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, तो धनराशि और ब्याज की दर। देखो, इसमें 2 आंसर दिया है और 2 ऑप्शन दिया हो। एक बार रेट भी निकालना, एक बार प्रिंसिपल। तो हमेशा कभी ये गलती मत करना कि 2 चीज निकालना। हमेशा एक चीज निकालना, वो भी कौन सी चीज है जो आपको आसान लगे। देख रहे हैं कि ये जो भी ये नंबर लिखा है प्रिंसिपल ना, वो पॉइंट में है, तो हम प्रिंसिपल को क्यों निकालें, क्यों ना हम रेट निकाल लें। इसको करते क्या है, एक लाइन में ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोई धनराशि यहां से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने वाला पैसा क्या कहलाता है, दैट इज प्रिंसिपल। 2 वर्षों में, यानी ये कह रहा है कि यहां से यहां 2 वर्षों में वो कितनी हो जाती है, तो अब आप कहोगे सर 5,000। अकरा 2 वर्षों में, अकरा 3 वर्षों में, यानी यहां से यहां 2 वर्ष है, यहां से यहां 3 साल, तो 3 साल का मतलब ये कितना होगा, 1 साल। और ये कितना हो जाती है, तो अब आप कहोगे सर ये 5500। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर जहां भी कभी अगर ये 1 साल मिल जाए, 1 साल का गैप ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। हम यहां पर एसआई का रूल लगा दे, क्यों लगा देते हैं, क्योंकि 1 साल का एसआई और सीआई क्या होता है, बराबर। अरे भाई, 1 साल का एसआई और सीआई क्या होता है, बराबर। तो जब बराबर होता है तो चाहे एसआई के रूल से लगा दो, चाहे सीआई के रूल से लगा दो, बस। 5,000 रुपए 5500 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो आपको हो गया सर 500 बढ़ा, परसेंटेज निकालना इनटू 100। अब बेटे देखो, ये प्लस है, यानी ऊपर ज्यादा तो नीचे कम होगा, कौन सा हो जाएगा, 5,000। देखो ये इससे 10 बार में कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 10%। 10% आपके क्वेश्चन का आंसर, 10% वाला आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रिंसिपल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल आपको निकालना ही नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे आप, बात समझ गए। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है यदि 21,500 रुपए की एक धनराशि को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है, तो बताइए मिश्र धन कितने वर्षों में प्राप्त कितना होगा। देखो, इसको अब यहां पर एक टाइम पूछ दिया, इसको कैसे निकालोगे। देखो, जब अगर ऑप्शन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे, देखो 2 4 6 8, थोड़ा सा ऑप्शन दूरी दूरी है। अगर थोड़ा सा भी अगर ऑप्शन अगर दूरी दूरी होते हैं, एक मैं आपको रूल बता देता हूं। देखो, ये 21,500 है, ये 42,140 है। कैसे, आप देखो ये इसके कितने डबल में, तो 3 चीजें, 3 क्वेश्चन होता है, थोड़ा उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूं। देखो, एक होता है 2 गुना, एक होता है 3 गुना और एक होता है 4 गुना। अगर हम बात करें आर इंटू टी, अगर आर इंटू टी के बारे में बात करें, अगर आर इंटू टी, अगर 2 गुने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एक होता है 2 गुना, एक होता है 3 गुना और एक होता है 4 गुना। यानी अगर 72 और एक होता है आर इंटू टू, कितना हो जाएगा, 114 होता है। और आर इंटू टी कितना हो जाएगा, 144। अगर क्वेश्चन में 2 गुना बन रहा होगा, ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर 2 गुना के आसपास बन रहा होगा, आसपास होता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता, अगर 2 गुना के आसपास है तो आप 72 लगा दो। अगर क्वेश्चन में 3 गुना के आसपास है, 3 गुना के आसपास है तो 114 लगा दो। अगर क्वेश्चन में 144 है, अगर 4 गुना के आसपास है तो क्वेश्चन में क्या लगा दो, 144 लगा दो, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाए। बात क्लियर है। 2 गुना के लिए 72, 3 गुना के 114, 4 गुना के लिए 144 लगाते हैं। चलो भाई, लगा देते हैं क्वेश्चन में। तो अब आप कहोगे सर यहां पर 2 गुना दिया हुआ, देखो 21 दूना 42, ये 2 गुना के आसपास है, तो क्या लगा दोगे, आर इंटू टी। तो आर तो दिया है, तो आप कहोगे सर 40% दिया है, और टी का मान पूछा है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 2 गुना के लिए हम क्या यूज करते हैं, 72, तो टी बराबर कितना होगा, तो ये 72 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 40। तो देखो, 0 का भाग करोगे तो पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 4 से भाग करोगे, 4 है 4 और 3 बचा 4 बटे 32, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 से ज्यादा 2 से कम, यानी 1 और 2 के बीच में होगा, यानी हमारा क्वेश्चन इसी के आसपास आपका घूम रहा होगा। बात समझ गए। देखो, अगर इसका डबल करोगे तो ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो टाइम भी आपका कितने के आसपास होना चाहिए। इस तरीके से आप 2 वर्ष आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। नहीं तो आप अगर उस तरीके से अगर आप निकालोगे अंडर रूट पी करके और ए करके, तो डायरेक्टली आप उससे भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो, इस वाली बात को जरूर याद रखना कि ये चीजें ऐसे यूज करते हैं। ये करा 22,500 रुपए की राशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, कितने वर्षों में हुआ इतना हो जाएगी। देखो, ये 22,500, इसका डबल करोगे 45 है, मतलब 2 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है। तो देख रहे हैं कि 2 4 6 8 ऑप्शन भी दूर है, तो आप लगा दो 2 गुना वाला कॉन्सेप्ट, तो कितना हो जाएगा, आर, आर का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर आर इंटू टी। अभी आपने पढ़ा कि आर इंटू टी कितना हो जाएगा, 37। ये अप्रोक्सीमेशन होता है। आप कहोगे सर ये कहां से आता है, तो जब अगर हम वहां पर लॉग लगाते हैं, जब अगर आप इंटर पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको इसको डायरेक्टली बता दिया हूं। तो आर इंटू टी, तो आर का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 50, और टी निकालना है, टी अब बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 72। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 72 अब बटे कितना है 50, 50 का भाग मत दो, डबल कर दो, ऊपर ऊपर डबल कर दोगे कितना होगा 144, और नीचे वाले के डबल करोगे 100, 100 का भाग देना बड़ा आसान होगा, 1.45, यानी 1 और 2 के बीच में। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसके तो आसपास भी नहीं है। तो जब अगर ऑप्शन दूर दूर दिखे तो डायरेक्टली आप इसको लगा सकते हो। जैसे अगर यही 1 2 3 4 होता तो हम इसको नहीं लगाते,
आज समझ गए? तो हम इसको नहीं लगाते, हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को, अब वैसे भी आप देख रहे हो ये, देखो ये 225 है, आई डबल जीरो है, तो ये स्क्वायर ही बनना चाह रहा है। बात समझे कि नहीं समझे आप? ये स्क्वायर ही बनना चाह रहा है। देखो यहाँ पर 625 से लास्ट में, देखो यहाँ पर भी है स्क्वायर, किसी न किसी संख्या का क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। वैसे भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,500 रुपए की राशि 30% वार्षिक दर पर उधार दी गई, कितने वर्षों में यह राशि इतना हो जाएगी? 11,500, देखो ये 11 दूना 22, उससे थोड़ा सा कम है, ऑप्शन भी काफी दूर दूर है, तो आप लगा लेते हैं ना वहां पर। देखो ये 11 दूना 22, ये थोड़ा सा कम है, तो हम लगा लेते हैं 2 गुना वाला, क्योंकि देखो ऑप्शन भी दूर दूर है। तो ये आर कितना है, तो आप कहोगे सर 30, और टी का मान कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे दैट इज 72। तो टी बराबर कितना होगा, 72, अब बटे कितना होगा 30, जीरो का भाग करोगे यहाँ पर, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 चौका 12, 2.4, यानी 2.4, 2 और 3 के बीच में आना चाहिए। अब देखो इसको आपने डबल किया, तो डबल कभी भी अगर डबल होता तब नहीं ये हमारा होता, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर इससे क्या होगा, तो आप कहोगे सर डाउन ही होगा, इससे कम ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू डाउन है उससे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर किधर की तरफ भगेगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ भगेगा। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो? ये स्मार्टली अप्रोच आपको सीखने पड़ेंगे अगर आप करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 80,000 रुपए की राशि निवेश किया गया, अगर संचित ब्याज इतना, देखो अब इस बार एक चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, तो कितने वर्षों के ये समय अवधि कितनी है, यानी समय पूछ रहा है आपसे 2 1 3 4। देखो अब यहाँ 1 2 3 4 दे दिया, अब यहाँ पर आप नहीं कर सकते क्योंकि अप्रोक्सीमेशन किसके किसके बीच मिलेंगे, दिक्कत होगी, तो लगा लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछता है। ये प्रिंसिपल कितनी है, प्रिंसिपल कितना है, तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, ये हो जाएगा 8 पर कितना हो जाएगा, 8 पर 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, तो ये बताओ 80,000 है, 8 कितना 88,200, ये कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर 88,000 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 200। अब ये क्या बनना चाह रहा है, अब ये क्यूब रूट में क्या होगा, अब यही वाली बात हमको पता करना है कि दैट इज टी, हमको ये पता करना है कि ये टी क्या होगा, यही वाली बात आपसे पूछ। अच्छा एक बात थोड़ा ध्यान से समझना, देखो 2 जीरो आप यहां से कट कर सकते हो, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर सकते, 1 जीरो से 0 कट कर सकते हो, आप कोई 2 जीरो भी कट कर सकते हो, बिल्कुल कट कर सकते हो, या इसको और छोटा भी कर लो। अच्छा ये किसके फॉर्मेट में टूटेगा हमेशा, 5% का मतलब कितना होता है 1/20, यानी कभी भी ये अगर ये आएगा तो ये 20 और ये कितना आ जाएगा, ये 21 के फॉर्मेट में ही टूटेगा। तो अगर हम इसके बारे में बात करें 20 और 21 के बारे में, अगर हम इसको छोटा और करना चाहते हैं कि छोटा कैसे करेंगे, 5% की दर से अगर हम इसको और काट लेते हैं, 8 से कट जाएगा, 4 से काट लेता हूँ, 4 दूना 8, 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 2000, और 4 से काट लूंगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, जीरो कितना हो जाएगा 5, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, ये 400 हो जाएगा, अब 5 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 5 चौका 20, 2 5 चौका 20 और 1, देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 400, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 20, और ये 41 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 21। ये हमेशा किसके फॉर्मेट में टूटेगा, 20 और 21, तो 20 से 21 हुआ। अच्छा सॉरी, हमको तो टाइम ही पूछा, रेट कहाँ निकालना है। अगर मैं बोलूंगा ये 400 है, तो ये क्या बनना चाह रहा था, आप कहोगे सर स्क्वायर। देखो ये 20 और 21 के फॉर्मेट में हमेशा ये रेट के फॉर्मेट में टूटता है, 20 और कितना हो जाएगा 21, ये 400 स्क्वायर और स्क्वायर होगा, मतलब टी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 साल एक्यूरेट निकाल सकते हो। तो जब अगर ये ऑप्शन दूर दूर है ना, तो वो तरीका लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अगर ऑप्शन नजदीक है तो आप ये तरीका लगाओगे। दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ये नहीं कि बस एक ही तरीका आप समझ पा रहे हैं, हर एक तरीका आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। देखिए आज के समय में ये बहादुरी नहीं है कि आप क्वेश्चन लगा ले रहे हैं, क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से आप लगा पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो ये इतने क्वेश्चन थे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अब ये तीसरा वीडियो, अभी इसके अभी 2 वीडियो और छोटे छोटे वीडियो आपको आएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस बैच को, आप पढ़ सकते हैं। रैंकर बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, इस बैच से बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन होंगे। आप लोग पढ़ रहे होंगे, खुद ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि आप लोग का कॉन्फिडेंस कितना आप लोग का बढ़ रहा है। ठीक है, और जो लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल का बैच है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़के पढ़ना चाहते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके।